हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस। मैं हूं सुजीत सर और आज आप लोगों के लिए जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जो सामान्यतः हर जगह लोग पूछा करते हैं और बहुत उपयोगी भी है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और हमारी जानकारी के लिए भी बहुत जरूरी है। एक सामान्य ज्ञान में आता है। क्या नेशनल गेम, आसान भाषा में समझे तो, कि किसी भी देश का एक नेशनल गेम होता है। हर देश का एक नेशनल गेम होता है। आज उसी के बारे में समझेंगे। चलिए, समय को बिल्कुल भी जाया न करते हुए वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल गेम। क्या है हमारा टॉपिक? नेशनल गेम, यानी राष्ट्रीय खेल। हर देश का अपना एक राष्ट्रीय खेल होता है। जैसे कहते हैं हमारा राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, यानी इंग्लिश बात कहें तो नेशनल एनिमल क्या है, नेशनल फ्लावर क्या है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है, नेशनल फ्लैग क्या है। ऐसे ही एक नेशनल गेम होता है जो मुझे जानना बहुत जरूरी होता है कि किस देश का नेशनल गेम क्या है। तो उसी टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे, नेशनल गेम। चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंडिया। तो इंडिया के नेशनल गेम, अच्छा, जो टॉपिक हम सीखने चल रहे हैं ये एक ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक का मतलब क्या होता है? जैसे मैं कोई चीज याद करता हूं तो मैं कुछ दिन बाद भूल जाता हूं और मुझे याद करने में थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है। बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि याद नहीं होता। तो मैं कुछ ऐसे क्लूज बताऊंगा, कुछ जुगाड़ बताऊंगा जिस जुगाड़ से आपको जल्दी याद हो जाए और ज्यादा दिन तक याद रहे। ट्रिक का सिर्फ ये एक मतलब होता है कि कोई चीज जल्दी याद हो और ज्यादा देर तक टिके, यानी ज्यादा समय तक वो चीजें आपको याद रहे। तो जैसे सबसे पहले आता है इंडिया। सबसे पहले हम सीखेंगे कि इंडिया यानी हमारे देश भारत का नेशनल गेम क्या है। इसकी कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि कम से कम अपना नाम तो आपको पता होना चाहिए, अपने नाम की भी ट्रिक। तो हमारा देश क्या है? भारत, इंडिया। उसका राष्ट्रीय गेम यानी नेशनल गेम क्या है? हॉकी। क्या है? हॉकी। इसको तो हम ऐसे एज इट इज याद करेंगे। क्या है नेशनल गेम इंडिया का? हॉकी। फिर दूसरा आता है पाकिस्तान। क्या आता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल गेम क्या है? पाकिस्तान कौन है? हमारे देश का ही तो एक अंश है, हमारा भारत का ही तो एक अंश वो भी है, यानी हमारा बच्चा है, वो भी हमारा बेटा है। तो जब बाप नेशनल गेम हॉकी है तो बेटे का क्या होगा? उसका भी तो रहेगा। जैसे बाप तिवारी है तो बेटा कुछ और हो जाएगा क्या? नहीं, वो भी तिवारी ही रहेगा। तो ऐसे इंडिया का नेशनल गेम क्या है? हॉकी। तो बच्चा का बदल जाएगा क्या? बच्चे में इतनी क्षमता नहीं को अपना नेशनल गेम बदल ले, तो उसका भी क्या होगा? हॉकी। क्या होगा? हॉकी। इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि भारत का नेशनल गेम क्या है? हॉकी। तो पाकिस्तान क्या होगा? अरे वो हमारा ही बच्चा है, तो उसका बदल कैसे जाएगा? उसका भी क्या होगा? हॉकी। याद कर लो आसानी से। फिर आता है बांग्लादेश। क्या आता है? बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश पहले हमारा ही था, फिर जब देश का बंटवारा हुआ तो उसमें मैंने पाकिस्तान को दे दिया, उस हिस्से को। फिर कुछ दिन बाद मैंने उस हिस्से को निकाल करके बेचारे बांग्लादेश को फिर से पाकिस्तान से अलग करके एक देश बना दिया। फिर से पाकिस्तान से पाने की कोशिश कर रहा है और हम फिर से पाने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश को हम अपने में शामिल कर लें। पाकिस्तान चाहता है हमारे में शामिल हो जाए, जबकि उस समय अलग रह रहा है। तो देखो बेचारा, हमारा बच्चा पाकिस्तान और पाकिस्तान का बच्चा बांग्लादेश। तो बेचारा बांग्लादेश कभी बाप के पास कभी दादा के पास, बेचारा इन्हीं दोनों के बीच में कबड्डी खेल रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो इसी ट्रिक से याद कर लो, बेचारे खूब दौड़ाया था, कभी इधर रहता है, कभी यहाँ, कभी भारत का था, कभी पाकिस्तान का हो गया, तो कभी अलग है, फिर कोई सब सोच रहे हैं कि मेरे साथ शामिल हो जाए। तो बेचारा इन दोनों देशों के बीच में कबड्डी कबड्डी करता रह गया है। यानी इसी ट्रिक से याद कर लेंगे कि बांग्लादेश का नेशनल गेम क्या है? कबड्डी। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में से बहुत कबड्डी खेलनी पड़ती है, तो बांग्लादेश का नेशनल गेम क्या हो गया? कबड्डी।
फिर अगला देश आता है चाइना। क्या आता है? चाइना। चाइना का नेशनल गेम क्या है? देखो, गांव में कुछ लोग होते हैं बड़ा रौब झाड़ते हैं किसी सामने, तो थोड़ी सी उनके पास पावर हो जाते हैं ना, तो अपने पड़ोसियों को बड़ा रौब दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? रौब दिखाते हैं। तो हमारे अवधि में कहावत कही जाती है, जब कोई रौब दिखाता है तो सामने वाला अगर भी पावरफुल होता है कहता सुनो, हमसे ज्यादा टिटियाया ना करो। क्या ना क्या करो? ज्यादा हमसे टीटा नहीं क्या करो, नहीं हम एक बार में दुरुस्त कर देंगे। तुमसे कमजोर नहीं है। गर्मी अपनी किसी और को दिखाना, मैं भी पावरफुल हूं, मैं भी क्या हूं? पावरफुल। हमसे ज्यादा टीटी न किया करो। तो चाइना देखो थोड़ा सा पावरफुल क्या हो गया, भारत को हमेशा टिटियाता रहता, आंखें दिखाता रहता है, अरुणाचल ले लूंगा, तिब्बत ले लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धमकी देता रहता हमेशा भारत को। यानी बहुत टिटियाता है किससे? भारत से। कौन टिटियाता है? ज्यादा रोग कौन दिखाता है? चाइना। कौन दिखाता है? चाइना। तो चाइना हमसे क्या करता है? बहुत टी टी करता है, बहुत टिटियाता है। तो टिटियाता मतलब टी टी, टी से टी से टेबल, टी से टेनिस, टी से टेबल, टी से टेनिस, बहुत टी टी करता है। तो टी से टी से टेबल, टी से टेनिस। चाइना का नेशनल गेम क्या हो गया? टेबल टेनिस। आई थिंक समझ में आ रहा होगा जुगाड़ से। चाइना हमसे बहुत टिटियाता है भारत से, देखो हमेशा आके दिखाता है। तो टी से टेबल, टी से टेनिस। चाइना का नेशनल गेम क्या हो गया? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। फिर आता है अमेरिका। अमेरिका का ट्रिक्स याद करते हैं कैसे? अमेरिका एक बहुत पावरफुल देश है, हर चीज में बहुत परफेक्ट है, पैसे से भी, हथियारों से भी, बुद्धिमानी से भी, दिमाग में, हर चीज में वो नंबर 1 है। अच्छा, जब हम लोग कहते हैं कि आप पढ़ाई करो, मैथ आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, कहते हैं भैया इंग्लिश अगर बढ़िया से आनी चाहते हो, अगर आपको इंग्लिश बढ़िया आए, अगर आप चाहते हो कि आपको मैथ बढ़िया आए, कहते हैं भैया इसके लिए पहले आपको बेस मजबूत करना पड़ेगा। क्या मजबूत करना पड़ेगा? बेस। अगर आपका बेस मजबूत होगा, यानी बुनियाद, बुनियाद इंग्लिश में बेस, अगर आपका बेस मजबूत होगा तब बहुत परफेक्ट होगा इस क्षेत्र में, फिर कितना भी आप आगे निकलो। जैसे घर बनता है, घर की बुनियाद सबसे पहले कहते हैं बेस मजबूत करो, ताकि आप जितना मन करे उतना फ्लोर लगा लो। बेस मजबूत होना चाहिए। अमेरिका बहुत परफेक्ट है, इसका मतलब उसका क्या है? बेस बहुत मजबूत है। उसका बेस क्या है? बहुत मजबूत। और अमेरिका का बेस बहुत मजबूत है, इसी बेस क्या कर लेंगे, उसका गेम क्या है? बेसबॉल। उसका नेशनल गेम क्या है? बेसबॉल। क्योंकि अमेरिका का बेस बहुत मजबूत है, इसलिए उसका नेशनल गेम क्या है? बेसबॉल। ट्रिक याद कर लेंगे, बेस बॉल। फिर आता है जापान। क्या आता है? जापान। हम पढ़ेंगे जापान का नेशनल गेम क्या है, बहुत आसानी से। जापान, जा जापान जी ले अपनी जिंदगी, जा जापान जी ले अपनी जिंदगी। कैसे? जूडो खेल के। जा जापान जी ले अपनी जिंदगी, कैसे? जूडो खेल के। जा से जापान, जा से जूडो, जा से जिंदगी। जा जापान जी ले अपनी जिंदगी, कैसे भाई? जूडो खेल के। जा से जापान, जा से जूडो, एकदम मजेदार ट्रिक है। जा से जापान, जा से जूडो, जा जापान जी ले अपनी जिंदगी, कैसे? जूडो खेल के। फिर हंगरी। अगला क्या आता है? हंगरी। हंगरी मीन्स क्या होता है? भूख लगी, जो कहते बहुत, आई एम वेरी हंगरी, बहुत भूख लगी है। तो अच्छा, हम लोगों के यहाँ कहावत होती है, जैसे घर पे किसी के यहाँ जाओ तो कहते नहीं मम्मा बहुत तेज भूख लगी है, कुछ लाओ खाने के लिए। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, लो पानी पी लो। क्या कर लो? पानी पी लो, तब तक मैं कुछ लेके आती हूँ, तब तक निकालती हूँ। बहुत तेज भूख लगी, तब तक पानी पियो, मैं कुछ बनाती हूँ या लेकर के आती हूँ। जब तक इतनी तेज भूख लगी, तब ऐसे होता ना, जब भी कभी कहो भूख लगी तब तक पहले पानी आता है, तब तक पानी पी लो। तो हंगरी क्या हो गया? पानी पी लो। पानी को इंग्लिश बोलते हैं वाटर, और पी लो यानी पोल लो। भूख लगी तो पहले क्या कर लो? वाटर पी लो। क्या कर लो? तब तक वाटर पियो, खाना निकल रहा है या बन रहा है, 2 मिनट वेट करो, तब तक वाटर पी लो। वाटर पी लो, तो वाटर पी लो से बोल दो पोलो। हंगरी का क्या हो जाएगा? वाटर पोलो। कितना आसान है। भूख लगी है, हाँ क्या करो? अरे पानी पी लो यार, भूख थोड़ी देर शांत रहेगी, वाटर पी लो। वाटर पी लो नहीं, वाटर पोलो कर दो उसको। हंगरी का क्या हो जाएगा? भूख लगी है, वाटर पी लो। क्या कर लो? वाटर पी लो, पी लो नहीं, पोलो कर दो यार इसको। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम क्या होगा भाई? हमारे देश का नेशनल गेम तो हॉकी है। क्या है? हॉकी। लेकिन सबसे फेमस गेम हमारे यहाँ का क्या है? सबसे फेमस गेम हमारे यहाँ का है क्रिकेट। क्रिकेट में हम किसी भी देश को हरा देते हैं तो कहते हैं अरे यार इसको कौन से छोटी मोटी टीम को हराते, ऑस्ट्रेलिया को हरा के दिखाओ तो जानने।
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में बहुत मजबूत है। सब हर कोई जानता है भाई ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों का क्रिकेट बहुत मजबूत है। अच्छा, क्रिकेट की उत्पत्ति भी, क्रिकेट खेल की शुरुआत भी कहां से हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी। क्रिकेट खेल की शुरुआत कहां से हुई थी? इंग्लैंड से। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये दोनों बहुत मजबूत टीम है किसके? क्रिकेट की। और जब क्रिकेट की बहुत मजबूत टीम है तो उनका नेशनल गेम भी क्या होगा? क्रिकेट ही होगा। यानी ऑस्ट्रेलिया का भी नेशनल गेम क्या हो जाएगा? क्रिकेट। और इंग्लैंड का भी नेशनल गेम क्या हो जाएगा? क्रिकेट। क्रिकेट का नाम जब भी लेते तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जरूर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि एक समय था कि ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत चलती थी क्रिकेट पे, कभी कोई टीम हरा ही नहीं पाती थी। और ऑस्ट्रेलिया हार गई तो समझो बहुत बड़ी बात हो गई। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का नेशनल गेम क्या हो जाएगा? क्रिकेट। आता है स्पेन। क्या आता है? स्पेन। इसमें पीछे लगा हुआ पेन। क्या लगा हुआ है? पेन। पेन मीन्स होता दर्द। एक हमारे यहाँ का बच्चा था, वो कहता मैं किसी से नहीं डरता हूँ, चाहे जिससे मैं फाइट कर सकता हूँ। बोले अच्छा। एक सामने से बुल जा रहा था, उनका इससे फाइट कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है इससे यार फाइट करना, करके दिखाओ। गया फाइट वाइट किया। दूसरे दिन स्कूल आया या कोचिंग आया तो लंगड़ाते हुए आया। हमने कहा क्या हुआ? कहा कुछ नहीं। मैंने कहा कुछ तो? कहा सब शरीर में बहुत पेन हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत पेन हो रहा है। पूछा क्यों? कहें ऐसे ही। बगल वाले बच्चे कहता सर इसने बुल से फाइटिंग की थी, बहुत मारा बुल ने इसको दौड़ा दौड़ा के, तभी इसके शरीर में बहुत पेन है। तो टीचर ने कहा यार, मैंने कहा भाई जब बुल से फाइटिंग करोगे तो पेन तो होगा ही। इस पेन में बड़ा पेन है, इस पेन में बड़ा पेन है। क्यों? क्योंकि बुल से ये भी फाइटिंग करता है। इस पेन का क्या हो जाएगा? बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग। इस पेन का क्या हो जाएगा? बुल फाइटिंग। इस पेन में बड़ा पेन है। क्यों पेन होगा भाई? क्यों दर्द है? क्योंकि बुल से फाइटिंग किया था। जब बुल से फाइट करोगे तो दर्द तो होना ही है। तो बड़ी आसानी से आपको याद हो गया होगा, इस पेन का क्या हो जाएगा? बुल फाइटिंग। फिर लास्ट में आता श्रीलंका। क्या आता है? श्रीलंका। श्रीलंका देखो हम लोग गेम खेलते हैं, कभी बॉल आती है, फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, जब बॉल आती है तो हम लोग ऐसे सर से मार देते हैं। तो हम लोग कैसे मार पाएंगे? जब एक बॉल आ रही तो हम लोग, हमारे पास एक सर है, एक बॉल को ऐसे मार सकते हैं। अच्छा, जिसके पास सर ही सर हो वो क्या कर सकता है? भाई बॉल ही बॉल मार सकते, बहुत सारी बॉल फेंको। तो हमारे श्रीलंका के कौन थे? रावण भाई। रावण भाई का क्षेत्र है, रावण के पास सर ही सर थे। क्या थे? उनके पास बॉल ही बॉल फेंको। उनके पास 10 सर है, 10 सर से 10 सिर से एक ही बॉल मारेंगे। तो सर ही सर वाला क्या खेल सकता है? बॉल ही बॉल खेल सकता है, नहीं बॉल ही बॉल मार सकता है। तो जिसके पास वो सर ही सर, वो खेलेगा बॉल ही बॉल। सर ही सर वाला खेलेगा बॉल ही बॉल। बॉल ही बॉल मतलब बॉल ही बॉल। सर ही सर वाला कौन? श्रीलंका। रावण भाई का थे, रावण के पास बहुत सारे सर थे, तो वो क्या खेलेगा? बॉल नहीं, बॉल ही बॉल खेलेगा। बॉल ही बॉल यानी बॉल ही बॉल। आसानी से याद हो गया होगा। श्रीलंका का नेशनल गेम क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल। ठीक है, बहुत ही आसानी से मैंने आपको कोशिश किया बताने की। नेशनल गेम किसी भी देश का राष्ट्रीय खेल, किसी भी देश का राष्ट्रीय खेल, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सारी चीजों को आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। जैसे ट्रिक के माध्यम से, जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की, इसी ट्रिक से अगर आप कोशिश करते हैं 1 से 2 बार आप वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा दिनों तक ये सारी वीडियो आपको बातें याद रहेंगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।